गुड मॉर्निंग। आज हम 9th और 10th के लिए एक कॉमन लेक्चर, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे ढंग से समझेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा। इसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम में क्या है कि जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं या लोअर क्लासेस के अंदर हम पढ़ते आए हैं, तो उनका आपस में क्या लिंक है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और हम इसको कैसे समझें और कैसे याद करें। सबसे पहले हम इसका नाम है नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं, और इसको हम सिंबल्स देते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो वास्तविक संख्याओं को डिनोट करता है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम काफी छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, लोअर क्लासेस से, कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। इसको इंग्लिश में रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं हम, और हिंदी में वास्तविक संख्या रेखा इसको हम कहते हैं। -∞ टू +∞, और 0 जो है इसके हम मिड में ले लेते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं। जो नंबर्स इस संख्या रेखा पर या रियल लाइंस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तो दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। इसको हम काफी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और 9th में भी ये फर्स्ट चैप्टर है। अब रियल नंबर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। रियल नंबर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, और क्यों लिखते हैं इसको, क्यों से डिनोट करते हैं। और इर्रेशनल नंबर को हिंदी में लिखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर्स या प्रिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, कैसी होती हैं देखने में। किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में हम लिख सकें, पुट कर सकें। q ≠ 0। डिनोमिनेटर या हर जिसको हम बोलते हैं, वो कभी भी मैथ्स में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम 0 से किसी भी नंबर से को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। What is P and Q? P and Q are integers. Integers आगे आएगा। हिंदी में क्या लिखते हैं, इनको पूर्णांक हैं, पूर्णांक बोलते हैं हम, इंटीजर्स। और HCF of P and Q is 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर P और Q का 1 होना चाहिए। यदि ये 4 कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन रैशनल नंबर क्या है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस नंबर को q ≠ 0। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, P and Q आर इंटीजर्स होने चाहिए, और HCF of P and Q is 1। तो इसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज रैशनल नंबर, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये P and Q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 है, तो ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेगा, p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में कंडीशन यही है सेम, ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके,
ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड क्यू आर को-प्राइम, को-प्राइम। ये दोनों कंडीशन जो हैं इनको कंबाइन करके इकट्ठी कंडीशन ये होती है p एंड क्यू आर को-प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं हिंदी में बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो इन दोनों कंडीशंस को यदि मिला दिया जाए तो वो को-प्राइम बन जाता है। तो ये कंडीशन जो है, जो रियल नंबर्स इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जो रियल नंबर इन चार में से कोई एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई ना करे तो वो इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इस टाइप के होते हैं जैसे वर्गमूल 2, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5, पाई, 0.10 एंड सो। इस टाइप के जो नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में आता है 1/2, 3/4, इस टाइप के नंबर जो आएंगे वो रेशनल नंबर होंगे। अब रेशनल नंबर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। रेशनल नंबर्स को आगे हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांकों, और अपूर्णांक। अपूर्णांक इंटीजर्स को हम जेड से नोट करते हैं, जेड से। जेड जो है वो इंटीजर्स को या पूर्णांक जो होंगे पूर्णांकों को डिनोट करेगा, सिंबल्स है ये। और नॉन इंटीजर्स जो इंटीजर नहीं होते, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स हमारे पास ये हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ये इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। और नॉन इंटीजर्स हमारे इस टाइप के होंगे, जैसे 3/2 है, इसको हम 1.5 लिख सकते हैं। 1/3 है, इसको हम 0.333 डैश 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 चलता रहेगा। नेक्स्ट, ऐसे हम 1/7, इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो नॉन इंटीजर्स में आएंगे, जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा। अब 1 इंटीग्रल पार्ट है, पूर्णांक है, और 0.5 जो है फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इंटीजर्स की हमने 3 कैटेगरीज कर दिया। इंटीजर्स को हमने 3 में बांट दिया। नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोल ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक। 0 शून्य, जिसको शून्य बोलते हैं आप। और धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। +VE ये पॉजिटिव का सिंबल है, -VE नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। इसका एक नाम और भी है, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है हम इसमें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। धनात्मक पूर्णांक हिंदी में इसको हम बोलेंगे एन से नोट करते हैं इसको, एन से, एन से। यदि पॉजिटिव इंटीजर्स को और जीरो को हम साथ में मिलाते हैं, जीरो एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि हम साथ में इकट्ठा कर देते हैं इनको तो बोलते हैं होल नंबर्स। इनका नाम हो जाता है होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हिंदी में लिखते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये हिंदी में बोलते हैं होल नंबर्स। और इसको हम डब्लू, इसका सिंबल होता है डब्लू से डिनोट करते हैं होल नंबर्स को। डब्लू डिनोट द होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होल नंबर में चलेंगे। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं इसकी 3 कैटेगरीज हैं, नेचुरल नंबर्स की 3। जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है नेचुरल नंबर्स को। फर्स्ट होता है यूनिट नंबर, यूनिट नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं एकक संख्या, एकक संख्या। एकक। और सेकंड है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। और थर्ड इसका जो है वो है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसको लिखते हैं हिंदी में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, इनकी डेफिनेशंस में ब्रीफ में आपको बता देता हूं। यूनिट नंबर होता है ऐसा नंबर जिसका केवल एक गुणनखंड हो, एक केवल। तो ऐसा मैथमेटिक्स में नंबर सिर्फ 1 है। 1 जो है वो 1 से ही डिवाइड होगा कंप्लीटली। ए नंबर इज सेड टू बी ए यूनिट नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर। प्राइम नंबर, जिसको आप अभाज्य संख्याएं कहते हैं हिंदी में, ऐसी कोई संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 2 से भी डिवाइड होता है। तो 2 के 2 फैक्टर्स हो गए, 2 गुणनखंड हो जाते हैं 1 और 2। 3, 5, 7 इस तरह के नंबर जो है जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर। ए नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 डिवाइड बाय 1, 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 4। तो 4 1 से डिवाइड है तो 1 इज फैक्टर ऑफ 4, 4 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 इज फैक्टर ऑफ 4, 4 इज डिवाइडेड बाय 4, 4 इज फैक्टर ऑफ 4। अब 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4। मोर देन 2 फैक्टर्स को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ये हमारा नंबर सिस्टम है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है। जो देख रहे हैं आप,
क्लियर। अब मान लो मैं किसी क्वेश्चन इसको चार्ट आपको जो है लर्न करने के बाद, याद करने के बाद कोई पूछता आपसे कि क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स यस, कि नेचुरल नंबर की जो ब्रांच है वो यहीं से आई है, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। बट एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम कर सकते हैं। और ये 9th और 10th का इकट्ठा कंबाइंड जो है नंबर सिस्टम है, हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिखा है। हमारा चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल, और कल से आपको 9th का फर्स्ट चैप्टर और 10th का फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस जो है हमारे चैनल के ऊपर जो है उपलब्ध हो जाएंगी। और आप अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो वीडियो देखते हैं उनको लाइक कीजिए, और जो कमियां लगती हैं आपको तो उनका कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।